हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक होगा एसएससी पर। एसएससी के रिलेटेड टॉपिक्स हम मतलब डेली हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज भी मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें आपको बताना है सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। आप 14, 9, 26 और आगे आपको एक नंबर और बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस है 15, 31, 13, 12। तो आपको नेक्स्ट नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। तो क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि इसमें से हम अपने 9 नंबर को चुन लेते हैं जो एकदम क्लोज में है। तो हम देखते हैं कि 9 इंटू 2 वो होता है 18। ठीक है, अब 18 के क्लोज में कौन सा आ रहा है, अब हम देखेंगे 18 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 14 आता है, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है। ये हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस के क्लोज आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा सीक्वेंस के अगर देखेंगे तो सबसे क्लोज में हम फर्स्ट ऑप्शन से लेकर स्टार्ट करते हैं, जो कि 15 है। और अगर हमारा 15 अगर सूटेबल होगा तो हम इसी के आगे फिर ड्रॉप करेंगे, आगे नहीं करेंगे। तो 15 इंटू 2 दैट इज़ 30। 30 माइनस अगेन हम 4 करेंगे। 4 हमें बिल्कुल एकदम नॉर्मल रखना है, जो सब में होगा। 30 माइनस 4 दैट इज़ 26। तो 26 हमारा सीक्वेंस से बना है। तो यानी कि अगर जो हमारा नेक्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा 15 है, तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस फिगर्स विल करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन, वर्कर एंड गार्डन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आदमी, मजदूर और बगीचे के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। तो अब आप ऑप्शन ए देखो, बी देखो और सी देखो और डी देखो। आप में से इसको कौन सा लगता है? इसका आंसर वैसे डी है। डी में आप देखोगे जैसे कि ये मैन है, इसे हम मैन कहते हैं और इसे हम वर्कर कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ये दोनों ह्यूमन बीइंग के पार्ट हैं और गार्डन जो है वो ह्यूमन बीइंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे डिफरेंस करेंगे। तो इसका आंसर ये डी होगा। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा? तो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, इसमें आप देखोगे कि 6 है, 5 है और 3 है और 10 फिर 84 लिखा हुआ है। सेकंड बॉक्स इसी तरह से 5, 4 और फिर इसके बाद 155 लिखा हुआ है। 2, 5, 7, 68 लिखा हुआ है। अब इसी तरह से आपको बताना है कि सेकंड बॉक्स में 5, 4 के जैसे 5, 4 लिखा हुआ है, उसके थर्ड बॉक्स वाले में क्या आएगा। तो अब अगर हम देखेंगे सीक्वेंस बनाएंगे, तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं 6, 5 इंटू 3 देखेंगे और फिर इसको हम एक ना उसमें रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे एंड देन फिर -6 करेंगे। तो आप देखोगे कि आपका जो आएगा आंसर वो 84 जाएगा। आप ऐसे सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा 6, 5 30, 30 इंटू 3 90, 90 माइनस 6 दैट इज़ 84। ठीक है, ओके। इसी तरह से हम अभी सेकंड नहीं करेंगे, अभी हम पहले थर्ड करके देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इसका सीक्वेंस होगा क्या। तो आप देखोगे थर्ड में 2, 5 और 7 है, राइट। तो फिर अभी हम फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं, जो आपका है इसको फर्स्ट लोगे और फिर इसी तरह से 5 और 3 है। ठीक है, तो देन आप 2 लोगे, देन फिर इसको 5 लोगे सेकेंड एंड नाउ 7 लोगे। ठीक है, फिर ऐसे आप इसे एक ब्रैकेट में रखोगे एंड देन माइनस करोगे से 2 के साथ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है। ठीक है, इसे आप माइनस करोगे तो वो आएगा 68, राइट। नाउ ऐसे तरह से अब हम थर्ड करेंगे, जो उसमें थर्ड है, जो हमारा थर्ड बॉक्स था, इसे में हम 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू एक्स। अब हम नेक्स्ट नंबर हमारे पास नहीं है तो हम इसे एक्स ले लेंगे, एक्स देन माइनस हम करेंगे 5 और इसके इक्वल में हम रखेंगे 155, जो कि हमारा 155 नंबर है। नाउ अब इसमें से क्या करेंगे, 5 इंटू 4 दैट इज़ 20, 20 एक्स ले लेते हैं डायरेक्ट, और इस जो माइनस वाला 5 है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 155 प्लस 5 दैट इज़ 20, एक्स इज़ इक्वल टू 160। एक्स इज़ इक्वल टू 160 डिवाइडेड 20, और जो कि हमारे पास आंसर आएगा 8। तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विलेज बी इज़ इन द वर्थ ऑफ विलेज ए, विलेज सी इज़ इन द ईस्ट ऑफ विलेज बी, विलेज डी इज़
to the left of village A, then find in which direction is village D with respect to village C. गांव B जो गांव A के उत्तर में स्थित है, गांव C जो गांव B के पूर्व में स्थित है, गांव D जो गांव A के बाएं तरफ है, तो गांव C के सापेक्ष में गांव D किस दशा में स्थित है? तो ऑप्शन है ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ। तो पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण और उत्तर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि जो ए है उसने बोला है कि गांव बी जो गांव ए के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे ए के उसको हम उत्तर में स्थित कर देते हैं, तो वो है बी। ए, अब हम ऊपर चढ़ेंगे इसके तो बी है, ठीक है। और इसने फिर बोला है कि ये स्थित है गांव सी जो गांव बी के पूर्व में स्थित है, जो इसके पूर्व में आएगा सी, राइट। और फिर इसने बोला है कि ए के बाएं तरफ डी है, तो ए के बाएं तरफ अगर डी है तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। इसने बोला है कि इसके बीच में रिलेशन बताओगे, तो अगर आप देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, तो वो हुआ साउथ वेस्ट, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ ए रिप्रेजेंट्स माइनस, बी रिप्रेजेंट डिवाइड, सी रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई एंड डी रिप्रेजेंट्स प्लस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यदि ए माइनस को दर्शाता है, बी डिवाइड को दर्शाता है, सी मल्टीप्लाई को दर्शाता है एवं डी प्लस को दर्शाता है, तो निम्न समीकरण मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 5 10 B 6 C 7 D 25 A 100। तो हमें बस इसमें पुट करना है जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। तो मैंने इसे साइड में से लिख रखा है, जैसे कि b है, वो b को हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, c को हम मल्टीप्लाई लेंगे, d को प्लस लेंगे और a को माइनस लेंगे। तो अगर हम इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे कि 510 है, 510 और b की जगह हमें डिवाइड रखना है, b डिवाइड करेंगे, फिर 6 और c की जगह हमें मल्टीप्लाई करना है, c 7, d हमें प्लस करना है तो प्लस 25 और a हमने माइनस करना है और वो है 100। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 520 विच इज़ b इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो इक्वेशन है हमारे पास CHI EFK KLP और हमें फोर्थ सीक्वेंस बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास MKS DMJR NKS और NLS। तो अगर हम देखेंगे तो CHI, अगर हम इसे राइट करते हैं यहाँ पे CHI, तो उसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है EFK, ठीक है। तो C अगर आप देखोगे तो C में से E तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है, CDE। इसी तरह से अब हम लास्ट को देखेंगे I और K को, तो इसमें भी हमें +2 ही करना पड़ रहा है, I ABCDFGHIJNK। और H और F में यहाँ पे हमें H और F में माइनस करना पड़ता है हमें 2। तो H और माइनस हम यहाँ पे करेंगे, -2 करना पड़ रहा है, F से हमें पीछे जाना है। इसी तरह से हम KLP, अब हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस है KLP लेंगे। और इसी तरह से अगर हम सीक्वेंस में अपने देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वो MJR बनता है। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, MJR। K में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास M आता है, और P में अगर हम 2 और ऐड करते हैं तो वो R बनता है, और अगर हम J में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास L आता है। तो इसी तरह से हमारे पास B ऑप्शन जो बनता है वो एकदम राइट बनता है। ओके, हमारे पास 7th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन ईच फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स 1 and 2। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट various from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statements. नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं एवं उनके नीचे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से सही अनुसरण करता है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, सम माउस आर लैपटॉप, नो लैपटॉप इज़ कीबोर्ड। कंक्लूजन है, सम माउस आर नॉट कीबोर्ड, सम माउस आर कीबोर्ड।
कथन, कुछ माउस लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप कीबोर्ड नहीं है। निष्कर्ष, कुछ माउस कीबोर्ड नहीं है, कुछ माउस कीबोर्ड है। तो इसके बल उस पर हमें पॉइंट पे रखते हुए हमें अपना आंसर निकालना है। तो इसने बोला है कि हमारे पास फर्स्ट अगर हम इसका पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सम माउस आर नॉट कीबोर्ड, सम माउस आर कीबोर्ड। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम माउस बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम से होता है, सबको पता है ये। तो ये हमारा माउस है और इसमें हमने लैपटॉप बनाया है। तो इसने हमसे बोला है कि माउस का कुछ पार्ट लैपटॉप है। तो अगर हम इसे माउस मानते हैं और इसे हम कीबोर्ड मानते हैं, नहीं, इसे हम मानेंगे लैपटॉप, सॉरी, इसे लैपटॉप मानते हैं। तो इसने बोला है सम माउस आर नॉट कीबोर्ड, सम माउस आर नॉट कीबोर्ड। तो लैपटॉप में से बोला है, सॉरी मेरे साथ गलत हो रहा है, सम माउस आर नॉट लैपटॉप। हाँ, तो ये हमारा जो लैपटॉप का है ये पार्ट कीबोर्ड नहीं है। तो ये है, तो ये हमारा कीबोर्ड नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट है, ओनली कन्फ्यूजन वन फॉलोज, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहीं पे ड्रॉप कर दिया। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो है ओनली वन कन्फ्यूजन एज फॉलोज। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टू सिम्बल्स शुड बी एक्सचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशंस करेक्ट। निम्नलिखित समीकरण सही करने के लिए कौन से दो चिन्ह परस्पर बदलने चाहिए। तो इक्वेशन हमारे पास 100 + 39 + 13 - 18 × 16 इज इक्वल टू 138। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, इसमें से आपको ये बताने के कौन से दो साइंस, यहाँ पे हम देखेंगे तो चार साइंस यूज़ हो रहे हैं, इसमें से हमें सिर्फ दो साइन चेंज करने हैं जो जिससे हमारा आंसर 138 आ रहा है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर हम इसे ऑप्शन से पुट करके देखते हैं तो इसका आंसर जो बी है वो करेक्ट बनता है। तो इसका आंसर बी है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुटिंग होगी जो कि बी बिल्कुल सूटेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यूनाइटेड इज रिटन एज LQXGHW, देन हाउ विल क्रिटिक बी रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को LQXGHW लिखा जाता है, तो क्रिटिक को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है KVGGMX, ULFLFW, LUFFLW, WLFFUL। अब हमें इसमें कोडिंग करेंगे तो हमारे पास जैसे कि यूनाइटेड है, यूनाइटेड, तो अगर इसमें हम देखेंगे यूनाइटेड को हमने LQXGHW लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे रिलेट करेंगे तो आई को अगर हम इसे क्रॉस करेंगे और यू को लास्ट, तो अब आप देखेंगे इसमें कि हमने यहाँ पे +3 का एडिशन कर रखा है, राइट। और इसी तरह से एन के बाद क्यू में 3 का एडिशन हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे टी में, यहाँ पे टी में W और डी का G और ई का H, यहाँ पे भी +3 का ही एडिशन हुआ है। इसी तरह से हम क्रिटिक करेंगे यहाँ पे। अब हमें क्रिटिक में भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे 3 का एडिशन करेंगे, राइट। तो अगर हम इसमें 3 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो है सी ऑप्शन है जो है LUFFLW, ये बनेगा। जैसे कि अगर हम ऐसे यहाँ पे करते हैं तो LUFFLW, आप ऐसे क्रॉस करोगे तो यहाँ पे 3 का ही एडिशन बनेगा, राइट। और इधर इसमें RU और I का L के साथ बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। दिए गए आरेख में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हमें इसमें से ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास ऑप्शन है 6, 7, 8 या मोर देन 8। तो अगर हम इसका करेंगे तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करते जाऊँगी तो ये जो फिगर है बहुत गंदी बन जाएगी। दैट्स वाई फिर इसका शॉर्टकट है कि यहाँ से हम जैसे हम एंगल्स का नाम दिया करते थे वैसे हम इसका एंगल्स का नाम देंगे। लाइक इसको हम ए दे देते हैं, इसे हम बी दे देते हैं, इस वाले पॉइंट का बी, सॉरी ये यहाँ पर है, ये बी है। और फिर आगे इसी तरह से हम सी करेंगे और ये डी है, यहाँ पे ई है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, इसके जस्ट नीचे जी एच। फिर हम आई बनाएंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल को, और फिर यहाँ पे जे, यहाँ के, और फिर यहाँ एल, यहाँ एम, और इस पॉइंट का नाम है एन।
अब हम इसे फिगर आउट करते हैं। तो मैं इसके जस्ट आपको एंगल पे यहाँ पे नाम दूँगी और इसका आंसर वैसे 7 है। तो मैं यहाँ पे एंगल्स के नाम लिख देती हूँ। लाइक फर्स्ट एंगल है BEM, ना इसकी जस्ट सेकेंड है CDM, और फिर KLM, और MIK, और JK, ABN, BMN। तो इसका आंसर 7 है, जो कि हमारे पास B है। हे गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स हम आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स मुझे 25 जो क्वेश्चंस करने थे वो नहीं हो पाएंगे पॉसिबली। तो अभी मैं 10 क्वेश्चन पे ही करके रोक रही हूँ। आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पक्का डालूँगी। तो टिल देन थैंक यू। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। थैंक यू।